हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर मैं आप लोगों के लिए न्यू नोटिफिकेशन लेके आ गई हूँ। अगर आप इधर उधर भटक रहे हैं कि गवर्नमेंट वैकेंसी कहाँ पे कब क्या निकलती है, तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलते हैं प्राइवेट प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप एज अ HR रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, फ्री पोर्टल एंड पेड पोर्टल। और यहाँ पे मिलती है आपको गवर्नमेंट वैकेंसी से रिलेटेड सारी अपडेटेड वीडियो। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख ही लिया होगा आपने, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। मेरी ऑडियंस समझदार है, बिहार से ही नोटिफिकेशन आया है। जैसे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में क्या नोटिफिकेशन है, क्या डिटेल है, ये सारी चीज हम डिटेल में बात करेंगे। जैसे कि ये निकला है, ठीक है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन BPSC। ठीक है, BPSC 17th कंबाइंड प्री एग्जाम CCCE CDPO रिक्रूटमेंट निकली है, जैसे कि आप देख लिए। शॉर्ट डिटेल नोटिफिकेशन की बात करें, इंपॉर्टेंट डेट्स यानी इसकी शुरू हो गई हैं आज से ही। ठीक है, आज से ही इसकी डिटेल नोटिफिकेशन शुरू हो गई हैं। एप्लीकेशन आज से शुरू हो गई हैं, तो जल्दी से इसको फिल भी कर लीजिएगा। ठीक है, लास्ट डेट है इसकी 18 अक्टूबर। ठीक है, 18 अक्टूबर लास्ट डेट है। एग्जाम डेट इसकी नवंबर में रहेगी। एडमिट कार्ड आपके अवेलेबल रहेंगे बिफोर एग्जाम, आपको पता ही है। एप्लीकेशन फी की बात कर लेते हैं। जनरल OBC अदर स्टेट के लिए 600 फीस है। SC ST एंड PH कैंडिडेट के लिए 150 फीस है। फीमेल कैंडिडेट जो बिहार का डोमिसाइल जिनके पास है उनके लिए 150 फीस है। ठीक है, पे कर सकते हैं आप थ्रू ऑनलाइन और ऑफलाइन फी, दोनों मोड जो है अवेलेबल है। तो बात कर लेते हैं एज लिमिट की। मिनिमम एज जो होनी चाहिए 20, 21 और 22 ईयर्स पोस्ट वाइज। ठीक है, पोस्ट वाइज बात करेंगे। मैक्सिमम एज जो इन्होंने बताई है, मैक्सिमम एज आपकी 37 मेल के लिए, मैक्सिमम एज 40 फीमेल के लिए। ठीक है, काफी बड़ा गैप है यहाँ पे। BPSC 17th रिक्रूटमेंट वैकेंसी डिटेल। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 1957 यहाँ पे पोस्ट आपको देखने को मिल रही है। पोस्ट नेम है बिहार BPSC वीरियस्ट पोस्ट अंडर 17th प्री 2024 चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें निकली है 1945 और 12 टोटल 1957 निकली है। तो एलिजिबिलिटी की बात करें, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। फॉर पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी हम चेक करेंगे। ठीक है, कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें तो जनरल में 1082, EWS में 246 और ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, BC फीमेल, बिहार की जो फीमेल है उनकी टोटल नंबर वैकेंसी 1957। तो पोस्ट वाइज अगर हम बात करें तो कहाँ कितनी निकली है, ये है पोस्ट और सर्विस नेम। तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, देखिए बहुत सारी पोस्ट हैं जो निकली है अलग अलग उसमें। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सब डिविजनल ऑफिसर, सीनियर डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट बिहार, ये आप चेक कर लीजिएगा। डिटेल नोटिफिकेशन लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। चलते हैं इसकी वेबसाइट पे, ये इसकी वेबसाइट है और इसकी नोटिफिकेशन ये है। ठीक है, ये नोटिफिकेशन इसकी डिटेल है। तो बात कर लेते हैं परीक्षा के लिए मानक एवं पाठ्यक्रम की विवरण। निबंध 30 अंक का, व्याकरण 30 अंक का, वाक्य विन्यास 25, यानी ये हिंदी वाला है सेक्शन है। ठीक है, तो ये सारा हिंदी का है, आप चेक कर लीजिएगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, सेक्शन क्या है, क्या पूछा जा रहा है। बिहार के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये इसका BPSC रिक्वायर्ड डिटेल फॉर्म फिलिंग, कैंडिडेट पर्सनल डिटेल पूछा जाएगा, नेम, फादर नेम, ये सारी, कॉन्टैक्ट डिटेल, मोबाइल, ईमेल, आधार, 10th 12th UG PG, 10th UG। ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो आप चेक कर लीजिएगा, जो आपसे पूछी जाएंगी। तो ये एक फॉर्म फिलिंग का रिक्वायर्ड डिटेल है जो शॉर्ट में आपको बता दिया है। अगर बात करें तो डिटेल नोटिफिकेशन की, यहाँ पे डिटेल नोटिफिकेशन है, ये आप चेक कर सकते हैं डिटेल नोटिफिकेशन की। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट क्या है क्या नहीं है। ठीक है, कैटेगरी क्या है और आयु सीमा क्या होगी। ठीक है, ये सारे डिटेल है, क्या क्या सब्जेक्ट आपके होंगे। तो ये आप डिटेल में इसको चेक कर लीजिएगा। अप्लाई करने की बात कर लेते हैं, तो अप्लाई आप करेंगे यहाँ पे। अगर आप न्यू यूजर हैं तो यहाँ पे आप यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे। अगर आप नए हैं तो यहाँ पे क्लिक है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जैसे SSC में मांगा है। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आप अपना फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम,
देन वेरीफाई करेंगे अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे यहाँ पे, फिर वेरीफाई करेंगे, फादर नेम डालेंगे, फिर वेरीफाई करेंगे, फिर हस्बैंड वाइफ है या जो भी है यहाँ पे डिटेल डालेंगे, मदर नेम है, वेरीफाई करेंगे, फिर मैं स्टेटस डालेंगे, मैरिटल स्टेटस, मैरिड है अनमैरिड है जो भी है, वेरीफाई करेंगे, जेंडर डालेंगे मेल फीमेल या जो भी है आपका, ठीक है। सेलेक्ट आईडी करेंगे, आधार से या पैन कार्ड से या ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी आप किसी एक से कर सकते हैं, और वही जो आप फिल करेंगे यहाँ पे उसके नीचे आ जाएगा। जैसे सपोज आधार कार्ड पे लगाएंगे तो आधार नंबर यहाँ पे, पैन कार्ड पे लगाएंगे तो पैन नंबर, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन नंबर, पैन कार्ड फिर यहाँ पे है 10th पैन कार्ड नंबर, ठीक है। वेरीफाई करेंगे आईडी, नेम एज पर आधार, एज पर पैन आपका नेम क्या है, ठीक है, वो यहाँ पे लिखेंगे, फादर नेम डालेंगे और डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, अपलोड करेंगे पीडीएफ, ठीक है, पीडीएफ। फिर है आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, यस है तो यस, नो है तो नो। परमानेंट रेजिडेंट एड्रेस बिहार के हैं तो बिहार के, नहीं है तो नहीं। यस करेंगे तो यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट नंबर आ जाएगा और इशू डेट आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। अपलोड करेंगे रेजिडेंट सर्टिफिकेट, रिजर्व कैटेगरी यस और नो कर देंगे, जो भी कैटेगरी आपकी SC ST है वो सेलेक्ट करेंगे। फिर आपका सेलेक्ट कास्ट नेम, कास्ट नेम यहाँ पे लिखेंगे, एंटर सर्टिफिकेट और इशू डेट, फिर बिहार से हैं या अदर स्टेट से हैं तो यहाँ पे आप सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, ठीक है। EWS यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कैटेगरी है। आर यू अ ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर, येस और नो यहाँ पे कर सकते हैं आप। फिर डिसेबिलिटी है तो आप येस करेंगे, अदरवाइज नो। SC ST के लिए फिर यहाँ पे एक सर्विसमैन है, NCC कैडेट है, बहुत सारी डिटेल है यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नहीं, एंटर डेजिग्नेशन अगर हैं तो यस करेंगे, यहाँ पे डिटेल फिल करेंगे। फिर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, दोनों में डिफरेंस है। परमानेंट एड्रेस वो होता है जो आपका हमेशा के लिए रहता है, और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस वो होता है जो आपका एज अ टेम्परेरी बेसिस पे रहता है, ठीक है। फिर आपका 10th 12th UG PG यहाँ पे आएगा। फिर मोबाइल एंड मेल वेरिफिकेशन, यहाँ पे मेल डालेंगे, कंफर्म करेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर OTP जो आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे आप फिल करेंगे, एंटर कैप्चा और सबमिट कर देंगे रजिस्ट्रेशन। ये है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अगर आप ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर लेते हैं तो जैसे बिहार में कोई भी पेपर निकलेगा तो आप इजीली रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू उसको फिल आउट कर सकते हैं, तो ये इजी हो जाता है। इफ यू कैन रजिस्टर, इफ यू रजिस्टर वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो वेरी इजी, बहुत सिंपल है, वन टाइम आपको सारी डिटेल फिल कर देनी है। इन फ्यूचर कभी भी बिहार में जो भी फॉर्म निकलेगा आप इजीली अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के अप्लाई करेंगे और सिंपली आपको रजिस्टर हो जाएगा। तो ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर था। पूरी जानकारी के लिए आप बिहार का ये पब्लिक सर्विस कमीशन का नंबर है, यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए आ गया ना, जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप करेंगे तो एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो यूजर नाम आपने डाला है वो आपको दे देगा, पासवर्ड दे देगा और एंटर करके आप लॉगिन करेंगे तो इजीली आप लॉगिन कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गया है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो इजी है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, उसके बाद जो भी फॉर्म निकलेगा बिहार में वो इजिली आप फिल कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया कैसे फिल करनी है। ये डिटेल नोटिफिकेशन है इसकी जो हम बात कर चुके हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन 28 सितंबर से और लास्ट है 18 अक्टूबर, ठीक है। ये इसमें क्या क्या रिक्वायर्ड है देखिए। अब आगे का जो डिटेल फिलिंग है वो यहाँ पे ये सारी चीजें हैं जो आपसे मांगेगा फॉर्म फिलिंग में, ठीक है। ये एक छोटा सा इन्होंने पैटर्न दिया हुआ कि इस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है, तो काफी इजी है ना कि पहले से ही बता दिया। तो ये सारी चीजें पहले आप मतलब कलेक्ट कर लीजिए, फोटो वगैरह सेलेक्ट कर लीजिए और डॉक्यूमेंट भी कलेक्ट कर लीजिए, फिर इसको आराम से तसल्ली से फिल कीजिए, ठीक है। ऐसा ना हो आप फॉर्म भरने बैठ गए लेकिन आधी अधूरी 10th का सर्टिफिकेट नहीं है, 12th का नहीं है, आपको पता नहीं है डिटेल। तो पहले ये सारी जो फॉर्म इन्होंने दे दिया है कि डिटेल फॉर्म फिलिंग में ये सारी रिक्वायर्ड चीजें हैं, तो आप ये पहले कलेक्ट कर लीजिए, सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ रख लीजिए, फिर इजीली इसको आप फिल कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया है, ठीक है। कोई भी फॉर्म में जल्दबाजी मत करिएगा क्योंकि अगर आप एक बार डिटेल फिल कर देते हैं उसके बाद अगर आप चेंज करने जाएंगे तो काफी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप पहले से ये सारी चीजें कर लीजिए ताकि इन फ्यूचर आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। ये थी सारी डिटेल जो हम कवर कर चुके हैं। ये इसकी मेन ऑफिशियल वेबसाइट है और ये अलग अलग चीजें हैं जो आप देख सकते हैं, ठीक है। आई होप